नमस्कार, आप सभी का नए एजुकेशनल वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 29 जो कक्षा 8 प्रखर 2 ब्रीज कार्यपुस्तिका है, जिसका प्रथम बेसलाइन असेसमेंट है वो कार्यपत्रक 28 होने के बाद में आपका आयोजित हो चुका है। और अब कार्यपत्रक नंबर 29 से लेकर के 33 तक अपन आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। उसके बाद आपके आंकलन हैं वो चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्यपत्रक नंबर 29 की शुरुआत करते हैं। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कार्यपत्रक को हल करने के साथ साथ क्या क्या चीजें सीखनी भी है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखना है। दक्षता 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझ सके, यानी आपको 5 अंकों की संख्याएं हैं उसके अंदर जो स्थानीय मान है उसका अंतर इस वीडियो में समझ में आएगा। तो चलिए पहला सवाल है, हल करें। यहां आपको दिया हुआ है संख्याएं सैकड़ा, दाही और इकाई 1, 8, 2 यानी 182। 1 सैकड़ा, 8 दाही, 2 इकाई। उसमें से आपको घटानी है कितनी भाई? माइनस का या निशान है, आप देख पा रहे हैं। और जो सैकड़ा है वो 1 है, दाही 3 है, इकाई 0 है, यानी 130 घटाना है 182 में से। तो चलिए आप जब घटाएंगे तो इकाई में से इकाई अंक ही घटेगा। इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 में से 0 गया, पीछे रह गया 2। फिर दाही के अंक में से दाही का अंक घटता है तो 8 में से 3 गया, पीछे रह गया 5। और सैकड़ा में से सैकड़ा घटता है तो 1 में से 1 घट गया, पीछे रह गया 0। यानी 182 में से 130 घटने पर पीछे 52 रहेंगे। ठीक है, 52। इस तरह से आपको समझना है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में संख्या को सैकड़ा की बजाय हजार तक बढ़ाया गया, यानी 4 अंकों की संख्या की है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इधर भी इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो चलिए इकाई में से इकाई को घटाते हैं। 1 में से 1 गया, पीछे रह गया 0। अगला दाही के 0 में से दाही के 7 घटाने हैं, नहीं घटेंगे तो अपन सैकड़ा के पास से उधार लाएंगे। यहाँ रह जाएगा पीछे 1 और यहाँ हो जाएंगे दाही में 17। ठीक है ना, क्योंकि 1 सैकड़ा में 10 दाही होती है, 10 दाही जुड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ 10 हो गया और यहाँ 10 में से 7 है वो घटाना है, तो 10 दाही हो गए थे। यहाँ पीछे 1 ही सैकड़ा रह गया था और यहाँ थी 7 दाही। 10 में से 7 गई, पीछे रह गई 3 दाही। अगला 1 सैकड़ा ही यहाँ, क्योंकि 1 पहले उधार ले लिया था। 1 में से 1 सैकड़ा गया, पीछे रह गया 0। और अगली 9000 में से 4000 का अंक गया, पीछे रह गए 5000। तो यहाँ आपका आंसर आ गया, वो गया 5030। अगला है, इस बार संख्या को 5 अंकों तक बढ़ाया गया है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इकाई में से इकाई को घटाना है। 1 में से 1 गया, पीछे रह गया 0। 2 में से 2 गए, पीछे रह गया 0। 8 में से 8 गए, सैकड़ा में भी 0। हजार में भी 5 में से 5 गए, पीछे रह गया 0। और 10,000 में 3 है या 10,000 में 2 है तो पीछे रहेगा 1। यानी 35,821 में से 25,821 घटाने पर पीछे 10,000 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको घटाना है। अगली भी 5 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक है 0, इकाई का अंक 1 है। तो चलिए अपन दाही के पास चलते हैं, उधार लेते हैं। यहाँ इकाई हो गई 10 और यहाँ 1 इकाई है तो पीछे रह गई 9 इकाई। अब यहाँ दाही में 0 है और यहाँ दाही में 10 है, तो यहाँ भी उधार लेना पड़ेगा। चलिए सैकड़ा के पास चलते हैं। 1 सैकड़ा उधार लिया, पीछे 2 सैकड़ा रह गई और दाही हो गई 10, क्योंकि 1 सैकड़ा में 10 दाही होती है। 10 में से 1 घट गया, पीछे रह गया 9। अगला दाही के सैकड़ा के पास 2 है और यहाँ सैकड़ा के पास तो 8 है, तो यहाँ भी नहीं घटेगा। चलिए हजार के पास चलते हैं। यहाँ से 1 उधार लिया, 3000 रह गए पीछे। और यहाँ 1000 में 10 सैकड़ा होते हैं तो 10 सैकड़ा जुड़ गए, 12 हो गए। 12 में से 8 गए, पीछे रह गए 4। चलिए अब हजार का 3 है या हजार का 2 है तो घट जाएगा, पीछे रहेगा 1। और 10,000 के या 6 है या 4 है, पीछे रह जाएंगे 2। तो यहाँ पर अपनी संख्या है वह 64,310 में से 42,811 घटे, पीछे रह गए 21,499। चलिए भाई, बिल्कुल पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान आपको लिखना है, यानी बॉक्स के अंदर संख्याएं दी हुई है, स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान को आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ दिया हुआ है 2462। यहाँ 4 का स्थानीय मान पूछा है, यानी 4 के पीछे कितने अंक है? 4 के पीछे 2 अंक है, तो चलिए अपन को यहाँ 4 के पीछे 2 0 लगाने हैं, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी यहाँ 4 का स्थानीय मान है वो 400 है। आप इस संख्या को बोल के देख सकते हैं, 2462। ठीक है ना, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया भाई? 400 हो गया। इस संख्या में आप देख रहे हैं 3264। यहाँ 4 है, सबसे पीछे है, 4 से पीछे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान है वो भी 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगले सवाल है, इसके अंदर आपको पूछा है 8 का स्थानीय मान।
यहाँ 8 दाही के स्थान पर है तो 8 दाही 80 यहाँ पर स्थानीय मान हो गया, और यहाँ 8 सैकड़ा के स्थान पर है तो 8 डबल जीरो यानी 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग गए, 800 हो गया। चलिए यहाँ 8 का स्थानीय मान देखते हैं, यहाँ 8 हजार के स्थान पर है, उसके पीछे 3 अंक है तो यहाँ 8 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे यानी 8000, और यहाँ 8 इकाई का अंक है तो इकाई का अंक में वही स्थानीय मान होता है, 8 का 8 ही रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान पूछा है, या 3000 के स्थान पर है, पीछे 3 अंक है तो यहाँ 3 पीछे जीरो लग गए, 3000 हो गए, और यहाँ पर 2 का स्थानीय मान पूछा है, 2 सैकड़ा की जगह है, 2 अंक के पीछे तो यहाँ भी 200 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से स्थानीय मान कोई भी संख्या हो उसके आगे जितनी संख्याएं और लिखी हुई है उतने जीरो अपने को लगाने हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करके बॉक्स में छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। चलिए जिधर बड़ी संख्या है उधर v का आकार की 2 वाला भाग रहेगा, और जिधर छोटी संख्या इधर 1 वाला भाग रहेगा। ये आपको इस चिन्ह को समझना है। तो चलिए पहला देखते हैं, 6430, 4237। तो यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ 6000 है या 4000 ही है तो 6000 वाला बड़ा होगा, ये वाला चिन्ह आ गया। ऐसे ही यहाँ 3003 है या 3030 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ से नहीं लग जाएगा। या 56,033 है या 50,633 है तो 56,000 बड़ा हो गया, सिने ये वाला आ जाएगा। या 24,201 है या 24,021 है तो यहाँ 24,201 बड़ा है, सिने इधर की तरफ लगेगा। या 12,100 है, इधर भी 12,100 है, सिने बराबर का लग जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इधर वाला भी देख लेते हैं, यहाँ है 61,123, यहाँ है 61,138। तो चलिए 138 वाला बड़ा है क्योंकि 61,000 तो बराबर है, इधर की तरफ से नहीं लग गया। ये है 2015, 205 तो 2015 बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ है 1110, यहाँ है 1100 तो 1110 बड़ा होगा। या 33,002 है या 33,202 है तो 33,202 बड़ा होगा। और यहाँ 42,124 या 42,100 है तो 42,124 बड़ा होगा। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 29। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की ओर। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने सारे कार्यपत्रों के आंसर है वो भर रखे हैं, आप आराम से देख करके इसको सरल कर सकते हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 30, 5 अंकीय संख्याओं के संख्या शब्दों को समझ सकें, यानी यहां पर आपको संख्या शब्दों में लिखनी है। चलिए यहाँ 10,000 का अंक है, 1000 का अंक है, सैकड़ा का अंक है, दाही का अंक है, इकाई का अंक है। तो चलिए यहाँ पर 10,000 यानी 40,000 और 2,000 यानी 42,000, तो यहाँ 42,000 हो गए। फिर एक सैकड़ा अकेला होता है 100, और फिर इकाई और दाई साथ में है तो 1 है 01 तो 01 यानी 42,101। यहाँ अपने को शब्दों में लिखना है 42,101। चलिए आगे ऐसे ही है, अगला लिखा हुआ है 78,054। यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है 78,054। यहाँ पर शब्दों में 90,937, 90,937, 90,937 ऐसे शब्दों में लिखनी है। 36,821, यहाँ पर 36,821 अंकों में लिखा या 36,821 शब्दों में लिख दिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। संख्या बनानी है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई है और आपको अंकों में केवल संख्या बनानी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है दाही 10,000 और 1000 साथ में रहेंगे, सैकड़ा अकेला रहेगा और इकाई दाही साथ में रहेंगे। तो चलिए 74,219 तो या 74,219 हो गए। यहाँ इस बार 10,000 नहीं है तो 1000 को अकेला रहना पड़ेगा। या 4,000, सैकड़ा 2 है 200 और इकाई दाही साथ में 18, ठीक है, तो 4,218 हो गया। यहाँ पर 1000 सैकड़ा और इकाई है, यहाँ दाही गायब है, ध्यान रखना इन शब्दों को ध्यान देना है। या 1000 सैकड़ा और इकाई लिखा हुआ मतलब दाही नहीं है तो अपन को दाही की जगह 0 लगाना है, क्योंकि बिना दाही के संख्या सीधी सैकड़ा 1000 तक नहीं बढ़ती, ये ध्यान रखना है। तो 1000 की जगह 7 है, अपन लिख दिया 7, सैकड़ा की जगह 4 है 4 लिख दिया, दाही नहीं है तो 0 लिख दिया, और इकाई 9 है तो 9 लिख दिया। तो यहाँ हो गया 7,409। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले में। या 10,000, 1000 सैकड़ा इकाई, यहाँ भी दाही नहीं है, ठीक है, तो दाही की जगह 0 लिखेंगे। दाही और 10,000 और 1000 साथ में हो गए 63,300 और 01, क्योंकि दाही की जगह 0 है तो 01 यानी 63,301। अगले में देखते हैं 10,000, 1000 साथ में रहेंगे तो 38,400, ठीक है, 100 की जगह 400 आ गया। और अगला है 59, तो यहाँ पर 59 आ जाएगा, ठीक है, तो 400 अकेला रह गया, 59 साथ में रह गया। अगला है 1000 सैकड़ा दाही इकाई, यहाँ सब दिया हुआ है, 1000 अकेला है तो 8,600 और 74, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ 10,000, 1000 सैकड़ा दाही इकाई सब दिया हुआ है, तो चलिए 52,713,
52,713 लिख दिए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ उल्टा सीधा भी लिखा गया है। सभी जगह एक समान नहीं है, सवालों को करते समय ध्यान रखें। या इकाई इधर दिया है, फिर सैकड़ा दिया है, फिर दाही दिए। सबसे पहले क्या आएगा भाई, सैकड़ा आएगा, 7 सैकड़ा, फिर दाही आएगी 3 दाही, फिर इकाई आएगी 9 इकाई, यानी 739। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। अब है सवाल नंबर 3, यानी यहाँ विस्तारित रूप लिखा हुआ है, आपको उसको संख्या में लिखना है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि कहीं दाही कहीं सैकड़ा गायब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर है 80,000, 8,000 और 8, यानी सैकड़ा और दाही का स्थान गायब है। तो अपन लिख देंगे 80,000 और 8,000 88,000, और सैकड़ा और दाही की जगह डबल जीरो लगा दिया और 8 आगे इकाई का लिख दिया। इसमें देख लेते हैं 7,000 90,000, दोनों को मिला दीजिए 97,770, और यहाँ पर इकाई की जगह जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 4,702, तो ये 4,702 है, यहाँ दाही का संख्या गायब थी, दाही की जगह जीरो है। 402 70, 2 और 70 को साथ में जोड़ दो 72, 472। ठीक है भाई, यहाँ 90,000 है, 9,000 है, 9 है, 90,000 और 9,000 को एक साथ कर लो 99,000, इकाई पड़ी है 9, लेकिन सैकड़ा और दाही गायब है, सैकड़ा दाही की जगह डबल जीरो लगा दिया और 9 लिख दिया, 99,009। अगला है 90,770 7, 90,000 यानी 10,000 की जगह तो 90 है, लेकिन यहाँ हजार की जगह कुछ भी नहीं है तो जीरो, और 7 सैकड़ा 7 दाही 7 इकाई, तो 90,777। चलिए अगला देखते हैं 6,944। ठीक है, तो 6,000 हजार की जगह 6 है, सैकड़ा की जगह 9 है, लेकिन दाही की जगह जीरो है, और इकाई की जगह 4 है, तो 6,904। या 4,000 सैकड़ा की जगह जीरो है भाई, तो 4,000 सैकड़ा की जगह जीरो, 2 दाही 1 7 इकाई, तो लिख दिया अपन ने, और ये हो गया 4,027। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। यह था आपका कार्यपत्रक नंबर 30। कार्यपत्रक नंबर 31 में अपन देखेंगे 3, 4 और 5 अंकीय संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकेंगे। यानी 3, 4 और 5 अंकों की संख्या है, उसको विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, देखो भाई यहाँ लिखी हुई संख्या 9,071। ठीक है, तो हजार की जगह क्या आएगा, सबसे पहले हजार वाला अंक देख के लिखना है, 9 ऊपर हजार लिखा हुआ है, तो 9,000 हो गया। या 9 के पीछे 3 जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। अगला है सैकड़ा, सैकड़ा की जगह खाली है या जीरो सैकड़ा, 7 दाही और 1 इकाई, इस तरह से आपको भरना है। अगला भी आप देख रहे हैं 8,081, क्या लिखा हुआ भाई 8,081, यहाँ आपको कम दिख रहा होगा तो मैं बड़े लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इकाई दाही सैकड़ा उल्टा सीधा लिखा है, तो 8,000 है, सबसे पहले हजार खोज के यहाँ 8 लिखा, फिर सैकड़ा की जगह जीरो है तो ये सैकड़ा जीरो लिखा, फिर दाही की जगह 8 है तो ये 8 दाही लिखा, फिर इकाई की जगह 1 है तो 1 इकाई लिखा। तो यहाँ उल्टे सीधे भी दिए गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक इसको भरना है। अब अगली संख्या है वो 10,000 तक है, तो यहाँ 3 10,000 है तो ये 3 10,000, फिर 7,000 है तो ये 7,000 में लिख दिया, फिर 9 सैकड़ा है 9 सैकड़ा, फिर 9 दाई है 9 दाई, फिर जीरो इकाई है ये जीरो इकाई। अगला है 7,047, 7,000 की जगह 7 है 7,000, सैकड़ा की जगह जीरो है जीरो सैकड़ा, दाही की जगह 4 है 4 दाही, और इकाई की जगह 7 है 7 इकाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को आसानी से समझ लेना है। सवाल नंबर 2 है नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी। विस्तारित रूप दिया गया है, आपको उसकी संख्या बना के लिखनी है। बहुत ही आसान है, पहले सवाल आए हुए वैसे के वैसे हैं। या 9,000 फिर 40 और 9, यानी सैकड़ा का स्थान गायब है, सैकड़ा की जगह जीरो लगा देंगे, 9,000 सैकड़ा की जगह जीरो, 4 दाही और 9 इकाई यानी 49, तो 9,049। ठीक है भाई, अगला 900 है 2,000 है, तो 2,900 यानी 29 हो गया, 2,900, दाही की जगह 8 है, इकाई की जगह 9 है तो 8 9 यानी 2,989। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3,000 भी है, 200 सैकड़ा भी है 2 सैकड़ा, 8 दाई भी है 1 इकाई भी है, तो अपन ने 3 2 8 1 यानी 3,281 लिख दिया। इसको आप जोड़ेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। अगला है 80,000 फिर 9,000, तो दोनों को जोड़ दीजिए 89,000, फिर 700 तो 7, फिर 7 दाही तो 7, और फिर 1 इकाई है 2 की तो 2, तो यानी 89,772। अगला है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ संख्याएं लिखी हुई आपको विस्तारित रूप में लिखना है, संख्याएं शब्दों में लिखिए। 70,707, 70,000 तो यहाँ लिख दिया 70,000, हजार का अंक खाली है क्योंकि 70 के बाद यदि 71 होता तो अपन 1,000 लिखते, लेकिन यह 70 ही है, तो यहाँ हजार की जगह 0 0, फिर 700 तो ये 700, फिर दाही की जगह 0 0 है क्योंकि दाही नहीं दिया है, फिर 7 तो 7। ठीक है भाई, इस तरह से लिखना है। समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से, मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप से। 5,549, ये 5,000, फिर 500,
फिर 49 है यानी 40 और 9, तो ये 40 + 9 हो गए। ठीक है, इस तरह से विस्तारित रूप लिखना है। 898, 800 है, फिर 98 है मतलब 90 + 8 है। ठीक है, 90 यानी 9 दाई और 8 इकाई है 98 में। 55,009 या 50,000 हो गए, फिर 5,000 हो गए, दोनों को मिला के हो गए 55,000 प्लस सैकड़ा की जगह खाली है, दाही की जगह खाली है, इकाई में 9 है, 9 लिख दिया। ठीक है, अगला है 956 यानी सैकड़ा की जगह 9, 900 और 56 है तो 50 + 6। ठीक है, इस तरह से आपको विस्तारित रूप लिखना भी सीखना है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या को लिखें। यानी यहाँ पर आपको स्थानीय मानों को देखते हुए संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर आप देखिए संख्याएं उल्टी सीधी दी हुई है, हजार, सैकड़ा, इकाई, 10,000 यानी दाही का आंकड़ा गायब है तो दाही की जगह 0 लगाना है। यहाँ आपको ध्यान यही रखना है कि बीच बीच में कई चीजें गायब है तो उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, 10,000 आएगा तो 10,000 की जगह 8 लिख दिया, 8 10,000 है। अगला हजार की जगह 2 है तो 2 लिख दिया, सैकड़ा की जगह 7 है तो 7 लिख दिया, दाही गायब है 0 लिख दिया और फिर इकाई 2 है तो 2 लिख दिया। तो ये अपना हो गया 8, 10,000 और 2,000 यानी 82,702। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। यहाँ सैकड़ा, दाही और इकाई 3 चीजें दी हुई है। तो सैकड़ा की जगह सबसे पहले सैकड़ा आएगा, 9 सैकड़ा, दाही 0 है 0 और इकाई 7 है 7 यानी 907। अगला यहाँ देखते हैं 10,000 फिर हजार, तो 10,000 5 है, 1,000 1 है तो 51,000। सैकड़ा है उसके बाद 4 सैकड़ा और इकाई है, दाही है 2 और इकाई है 8 तो 28 यानी 51,428। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें हजार, सैकड़ा, इकाई दिया हुआ है, दाही गायब है तो सबसे पहले हजार आएगा 3,000, फिर सैकड़ा आएगा 2 सैकड़ा, फिर दाही 0 और इकाई 4 यानी 3,204। तो इस तरह से यह था आपका कार्यपत्रक नंबर 31 जिसमें आपने सीखा स्थानीय मान और विस्तारित संख्याएं कैसे लिखते हैं और अंकों को शब्दों में भी कैसे लिखते हैं। चलिए अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 32 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझ सकेंगे। वहां तो अपन ने सीखा था स्थानीय मान और विस्तारित रूप, अब सीखेंगे अंतर कैसे पता करते हैं। चलिए इस संख्या को देखते हैं। दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है, यानी इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है वो आपको यहाँ भरना है, इनमें जो अंतर है वो यहाँ पर भरना है। तो चलिए इसको भर के देख लेते हैं। मैंने आपके लिए भर रखा है। यहाँ लिखा है 7 सैकड़ा, 4 दाही, 2 इकाई यानी 742 और यहाँ लिखा है 2 सैकड़ा, 2 दाही, 7 इकाई यानी 227। यानी आपको इकाई में से इकाई घटानी है, दाई में से दाई और सैकड़ा में सैकड़ा। यहाँ इकाई 2 है, यहाँ 7 है, नहीं घटेगी, उधार ले आएंगे किसके पास से, दाही के पास से। यहाँ 3 दाई पीछे रह जाएगी, यहाँ हो जाएगी 12 इकाई क्योंकि एक दाही उधार लेने पर 10 इकाई जुड़ती है। तो 12 में से 7 गए, पीछे रह गए 5। यहाँ अपने पास में 3 दाई है, इधर 2 दाई है, 3 में से 2 गए, पीछे रह गए 1 और 7 सैकड़ा में से 2 सैकड़ा घटा, पीछे रहा 5 यानी 742 में से 227 घट गए, पीछे रह गए 515। इसको बाकी की तरह भी आप कर सकते हैं। वहां भी अपन बाकी ऐसे लिखते हैं ना, 7 4 2 और 2 2 7 यानी अपन क्या कर रहे हैं, इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना सीख रहे हैं। ठीक है ना, वो आपकी समझ सही है। चलिए यहाँ भी इकाई इकाई है, 8 में से 8 गए, पीछे रह गए 0, दाही 4 में से 2 गए, पीछे रह गए 2, सैकड़ा 8 में से 8 गए, पीछे रह गए 0 यानी 848 में से 828 घटे, पीछे 20 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ संख्या 4 अंकों में कर दी है। चलिए हजार में से हजार घटेगा लेकिन सबसे पहले इकाई की तरफ से शुरू होगा। चलिए 6 इकाई में से 9 इकाई नहीं जाती, जाएंगे दाई के पास, कुछ भी नहीं है, जाएंगे सैकड़ा के पास, लाएंगे इधर 1, यहाँ रह जाएगा पीछे 8 और यहाँ हो जाएंगे 10, फिर 1 इसमें से ले लिया, यहाँ हो गए 9 और यहाँ हो गई इकाई 16, 16 में से 9 गए, पीछे रह गए 7। ठीक है भाई, यहाँ अब 9 दाई है, 9 दाई में से 0 दाई गई, पीछे रह गई 9 दाई। या 8 सैकड़ा है, में से 6 गया 2 सैकड़ा और 4,000 में से 1,000 गया 3,000 यानी 4,906 में से 1,609 घटने पर 3,297 बचते हैं। तो इधर देख लेते हैं, 1 इकाई में से 1 इकाई गई, पीछे रह गया 0, 1 दाई में से 2 दाई नहीं जाती, यहाँ से उधार लिया, यहाँ 1 सैकड़ा रहा, यहाँ हो गए 11 दाई, 11 दाई में से 2 दाई की, पीछे रह गए 9 दाई, यहाँ 1 सैकड़ा में से 0 सैकड़ा गया, पीछे रह गया 1 सैकड़ा और 4,000 में से 2,000 गए, पीछे रह गए 2,000 यानी 4,211 में से 2,021 जाने पर 2,190 बचेंगे। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा और इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनानी है। क्या करना भाई, सैकड़ा और इकाई की जगह बदलनी है।
और आपस में बदलकर नई संख्या बनानी है। नई संख्या और मूल संख्या का अंतर भी बताना है, यानी आपको नई संख्या और जो पहले संख्या थी उसमें कितना फर्क है ये भी बताना है। चलिए क्या बदलना है, ध्यान रखना है, सैकड़ा और इकाई का अंक बदलना है, दाई वाला बीच वाला नहीं बदलना है। ठीक है, ये आपको बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चलिए पहला देखते हैं, 4 5 2। यहाँ सैकड़ा का अंक है वो 4 है, इकाई का अंक है वो 2 है। तो सबसे पहले 2 को इकाई वाले को सैकड़ा की जगह ले आओ और सैकड़ा को इकाई की जगह ले जाओ, तो अपनी संख्या बन गई 254। यहाँ थी 452, घट गए, पीछे रहे 198। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेते हैं 903। सैकड़ा का अंक 9 है, इकाई का अंक 3 है, बदल दिया, इकाई वाले को सैकड़ा बना दिया, सैकड़ा वाले को इकाई बना दिया, 309 हो गया, घटा दिया, पीछे आ गया 594। तो ऐसे ही इन सबको करना है। यहां पर देखना है हजार का अंक भी है, लेकिन उसको अपने को नहीं छेड़ना है, दाई वाले को नहीं छेड़ना, केवल इकाई और सैकड़ा का ध्यान रखना है। यहाँ 7 सैकड़ा है, 1 इकाई है, तो इधर अपन ने 1 सैकड़ा और 7 इकाई कर दिया और घटा दिया, पीछे रह गया 594। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 5 अंक दिए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा संख्या है वो जैसे ही अंक बदला है ज्यादा चली गई है तो माइनस में उत्तर आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपने को देखना है इकाई का अंक है वो 2 है, सैकड़ा का 0 है, तो चलिए यहाँ पर सैकड़ा का अंक है वो 2 को बना दिया, इकाई का अंक 0 को बना दिया और घटा लिया। 37,012 में 37,210 घटने पर पीछे रहेंगे माइनस के 198। ठीक है, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब अगले सवाल पूछे हैं वो अपन कर लेते हैं। यहाँ पूछा है संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल कर कौन सी संख्या बनेगी। संख्या क्या है भाई, 929 है। कितनी है, 929। सैकड़ा और इकाई का अंक देख लेते हैं। यहाँ सैकड़ा का अंक 9, इकाई का अंक भी 9, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नई संख्या भी 929 ही बनेगी। अगला है 711। कितना है, 711 के दाही और इकाई के अंक को बदलना है, यानी दाही का अंक भी 1, इकाई का अंक भी 1, तो बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वही 711 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के आसान सवाल दे दिए हैं। अगला चौथा सवाल है इसका, 4 8 9 7 6, ये 5 अंक है, इनसे बनी हुई संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 होना चाहिए। ये 5 अंक ही उपयोग में लेने हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है इकाई के स्थान पर 9 रखना है और सैकड़ा के स्थान पर 4 रखना है। यानी यहाँ पर ये 4 सैकड़ा और 9 तो इकाई फिक्स हो गई, तो यहाँ पर लिख दिया 9 इकाई, ये लिख दिया 4 सैकड़ा। उसके बाद वाली जो संख्या है जैसे 8 7 और 6 है, तो यहाँ आप 8 7 और 6 को सेट कर देंगे तो ये 87,469 भी बन सकती है। और यहाँ पर भी आपने सैकड़ा की जगह 4 रखा, इकाई की जगह 9 रखा, यहाँ भी सैकड़ा की जगह 4 रखा, इकाई की जगह 9 लगा, और बाकी वाली संख्याओं को चेंज कर करके आप लिख के और कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी हुआ है, 3 4 1 2 5 अंकों से 5 अंक की संख्या बनानी है, इकाई के स्थान पर 1 और दाही के स्थान पर 3 रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है इकाई के स्थान पर 1 और दाही के स्थान पर 3, यानी 31 सबके पीछे आना चाहिए। ठीक है, 31 पीछे आना चाहिए, तो बाकी वाली संख्याओं को चेंज कर करके लिख दिया। यहाँ पर 4 2 7 31, 2 4 7 31, 7 2 4 31, ऐसे आप और भी संख्याएं बना सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 32। अब एक और कार्यपत्रक आपको हल करवाएंगे, 33वां नंबर, उसके बाद आपका होगा आंकलन, यानी इन 5 कार्यपत्रक में आपने क्या सीखा है वो आपका टेस्ट होगा। तो चलिए कार्यपत्रक 33 को हल करते हैं और उसके बाद आपका आंकलन है वो आपके अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कार्यपत्रक नंबर 33, यानी संख्याओं में आरोही, अवरोही और सबसे बड़ी छोटी संख्या की समझ। यहां पर आप में क्या विकसित होने वाला भाई, आरोही और अवरोही क्रम को सीखेंगे और बड़ी और छोटी संख्या की समझ सीखेंगे। आरोही किसे कहते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूं। आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या पहले और बड़ी बाद में, यानी छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, ये होता है आरोही। और बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हैं तो हो जाएगा अवरोही, यानी आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो वो होगा आरोही, और नीचे उतर रहे हैं तो होता है अवरोही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सवाल है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला दिया हुआ है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, आपको दिख रही है बिल्कुल। यहाँ 6,499, 2,566, 143, 5,300, 377 और 6,402 लिखा है। बढ़ते क्रम में लिखनी है, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। बढ़ते क्रम का मतलब है आरोही, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, आरोही। ठीक है, आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। यहाँ सबसे पहले 143 आ गया, फिर 377 आ गया, फिर 2,566 आ गया, उसके बाद 5,300 आ गया, उसके बाद 6,402 आ गया, उसके बाद 6,499 आ गया। ठीक है भाई,
तो सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया, फिर कौन सी है, तो सबसे बाद में आई वो सबसे बड़ी होगी 6499। सबसे छोटी पूछ लिया कौन सी है, सबसे पहले आई वो सबसे छोटी होगी 143। तो इस तरह से आसान सा सवाल है, आरोही और अवरोही क्रम को आप आसानी से सीख सकते हैं। ख को देखते हैं, यहाँ लिखा है घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब है अवरोही, अवरोही का मतलब है बड़ा पहले छोटा बाद में। ये आपको बात समझनी होगी। तो सबसे पहले देखिए 3070 सबसे बड़ा है, इसको सबसे पहले लिखा। फिर 2674 को लिखा, ये 2 नंबर पे। 3 नंबर पे 2074, 3 नंबर पे 1309, फिर 1300, और फिर 248, और फिर 105। ठीक है, आगे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ सबसे पहले आएगी वो बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या तो 105 सबसे लास्ट में आई वो, क्योंकि यहाँ पर अपने घटते क्रम में लिखा है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 1। अवरोही और आरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। कमेंट करके जरूर बताएं, और समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताएं, जिससे आपको अच्छे से आगे और समझा सके। चलिए, संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर बढ़ता और घटता क्रम आपको पहले ही संख्याएं लिख के बताया हुआ है, एक एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या लिख दी 9999, अब उससे छोटी लिखनी है, तो ये तो गई। अब 9211 का नंबर लग गया, उसके बाद 6525 का नंबर लग गया, उसके बाद 1010 का नंबर लग गया, उसके बाद 1009 का नंबर लग गया, और फिर 101 का नंबर लग गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले 655 लिखा है, और फिर 9265 लिखा है। तो इससे अपन समझ गए कि बड़ी संख्याओं को बाद में लिखना है, छोटी को पहले लिखना है। तो सबसे पहले 235, फिर 655 लिखा हुआ ही था, फिर 1414, फिर 4390, फिर 8790, और फिर लास्ट में लिखा हुआ ही है 9265। तो इस तरह से संख्याओं को करना है। अगला है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ 1200 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ 4915 लिखा है, यानी छोटी पहले मांग रहा है। यहाँ छोटी पहले आई है, बड़ी बाद में आई है, इसका मतलब सबसे छोटी पहले आएगी। 108 सबसे पहले, उसके बाद 1200 आया हुआ ही है, फिर 2016, फिर 2916, और फिर 4915, और उसके बाद लास्ट का 5430। यहाँ उदाहरण देख लीजिए अगले में। यहाँ भी आपके 191 छोटी संख्या पहले बाद में लिखी हुई है, और बड़ी संख्या पहले लिखी हुई है। इसका मतलब बड़ी सबसे पहले आएगी, तो 5116 सबसे बड़ी पहले, उसके बाद 3255 लिखा हुआ ही था, फिर 1919, फिर 1122, फिर 700, और फिर 191। तो इस तरह से आप उदाहरण देख के भी आराम से समझ सकते हैं कि बढ़ते और घटते क्रम में लिखनी है। अगला है तीसरा सवाल, संख्या छांटें और हल करें। यानी आपको यहाँ पर संख्या छांटते हुए नीचे लिखा हुआ है कि किस में लिखनी है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं चीज, लिखा है बढ़ते क्रम में लिखनी है, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। सबसे पहले यहाँ आपको 377 मिलेगा, उसके बाद 2 नंबर पे मिलेगा 2005, फिर मिलेगा 2250, फिर मिलेगा आपको 4322, फिर मिलेगा 4534, और फिर मिलेगा 8777। ये थी बढ़ते क्रम में। ऐसे ही यहाँ पर बढ़ते क्रम में और पूछा है, अगले में भी ग में, ये देख लेते हैं पहले। सबसे पहले बढ़ता क्रम आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, तो 2394 एक नंबर पे, फिर 3540 2 नंबर पे, फिर 3770 3 नंबर पे, फिर 4505 4 नंबर पे, फिर 5050 5 नंबर पे, और सबसे बड़ी 6500 लास्ट में। इधर घटते क्रम का पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट घटते क्रम में। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी होगी, घटते क्रम का मतलब है 7476 ऊपर, फिर 3004 2 नंबर पे, फिर 3000 3 नंबर पे, फिर 2029, फिर 1111, और फिर 1010। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं घ। यहाँ पर भी घटते क्रम में ही पूछा है, यानी छोटी संख्या को बाद में और बड़ी को पहले लिखना है। तो सबसे पहले 8976, फिर 7777, फिर 4049, फिर 3498, फिर 2222, और फिर 1006। इस तरह से ये थे आपके कार्यपत्रक नंबर 29 से लेकर 33 तक के हल। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और उसके बाद होने वाला आकलन पत्रक है, ये इन्हीं 5 कार्यपत्रक में से आपके लिए दिया गया है, तो उसको आप स्वयं हल करें। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपका उसको हल भी आपको समझा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।